आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में एक नए टॉपिक को लेकर, यानी कि न्याय और निगमन को लेकर, जिसको हम लोग कहते हैं सिलोजिज्म, और इसको वेन डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है और कथन निष्कर्ष के नाम से भी। तो आइए देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है, पहले आपका स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बाद उस स्टेटमेंट के आधार पे हम उस क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालते हैं और उसी से हम आंसर ढूंढते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, यानी कि जो कथन है जो दिया रहेगा उसको हम कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है, अगर पहला ऑल AR B, यानी इसका मतलब है सभी A B है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे A और उसके बाद फिर B, यानी कि इसका मतलब है ऑल AR B, यानी कि सभी A B है। अब आइए देखिए दूसरा डायग्राम आपका, अगर दे सम AR B, यानी कि कुछ A B है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा आपका A B, इसका मतलब हो गया कुछ A B है, यानी कि सम AR B। अब देखिए तीसरा डायग्राम, अगर देखें, ये आपका स्टेटमेंट है, यानी कि ये कथन है। अब इसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालेंगे, अभी आगे हम बता रहे हैं उसको कैसे। देखिए, अगर दिया है तीसरा आपका नो AR B, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, A यहाँ पे नॉट का सिंबल बना देंगे, कट का, यानी कि कोई A B नहीं है। अब चौथा देख लीजिए, AR नॉट B, सम AR नॉट B। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ A B नहीं है। अब इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, यानी कि कुछ A B नहीं है, यानी कि A का कुछ भाग जो है वो B नहीं होगा। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ दिया ऑल AR B, यानी कि सभी A B है। तो इसका डायग्राम देखिए, A का पूरा भाग B है, तो A को हम अंदर बना देंगे, B को बाहर। दूसरा क्या कह रहा है, सम AR B, यानी कुछ A B है। तो इसमें आपको कैसे बनाना है, A का कुछ भाग काट के B से ऐड कर देंगे, यानी कि कुछ A B है, यानी A का कुछ भाग B है। अब देखिए नो AR B, अब देखिए A कोई भी A B नहीं है, तो यानी कि ना कोई A B होगा ना कोई B A होगा ऐसे कंडीशन में। अब देखिए सम AR नॉट B, अब यहाँ पे दिया कुछ A B नहीं है, तो ये जो भाग जो रंगा वाला है, ये वाला भाग हम मान लेते हैं A का जो B नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब भाई एक एक करके समझते हैं इसमें। देखिए पहला अगर कथन दिया है ऑल AR B, तो इसमें आपका डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा, A और B, यानी कि सभी A B हैं। अब इसमें देखिए निष्कर्ष में मेरा क्या क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें सीखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे निष्कर्ष में अगर ये कहता है कि ऑल AR B, तो इसमें देखिए चूँकि कथन में कहा है सभी A B है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी A B है, ये तो 100% सही है। लेकिन अगर यहीं पे कहे दूसरा कि ऑल BR A, यानी कि सभी B A हैं,
तो हम ये स्टेटमेंट के आधार पे यानी कि कथन के आधार पे हम 100% नहीं कह सकते कि सभी बी ए है, क्योंकि देखिए सभी ए बी तो है, लेकिन बी का कुछ भाग जो ये छूटा हुआ है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑल बी आर ए ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा इस स्टेटमेंट के आधार पे यानी इस कथन के आधार पे। तीसरा है आपका सम ए आर बी। अब देखिए सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है, ए भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है सम बी आर ए यानी कि कुछ भी ए है, ये भी आपका सही होगा। अब देखिए अगर आल के केस में है यानी कि सभी के केस में कोई चीज़ दिया है, अगर दिया है आल ए आर बी, फिर आल बी आर सी, आल सी आर डी, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट में अगर कह रहा है कि सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, तो आपका जो कंक्लूजन निकल के आएगा इसमें क्या क्या सही हो सकता है। अब देखिए अंदर से बाहर की अगर बात करें तो आल ए आर बी कहें या फिर आल ए आर सी कहें या आल ए आर डी कहें या आल ए बी आर सी कहें या आल सी आर डी कहें, ये सब जो है आल के केस में सब सही हो जाएगा, सही हो। और अगर कहें सम बी आर सी, सम ए आर सी, सम बी आर डी, तो ये भी यानी कि सम के केस में भी यहाँ पे आल और सम दोनों के केस में सही होगा। और ये आउटर के केस में होगा यानी अंदर से बाहर की तरफ अगर कोई भी नंबर जा रहा है तो। अब इनर की तरफ यानी कि बाहर से अंदर की बात अगर करें, अगर हम कहें कि सभी सी डी है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ आल का केस जो होगा कंक्लूजन में वो आपका गलत हो जाएगा और सम का केस यहाँ पे सही होगा। अगर ये कहें कि सम डी आर सी या सम डी आर बी या सम डी आर ए, यानी कि कुछ डी सी है या कुछ डी बी है या कुछ सी ए है, तो इस केस में ये सही हो जाएगा आपका। यानी कि आउटर से इनर की बात करें तो सम के केस में सही होगा, आल के केस में गलत हो जाएगा। और अगर इनर से आउटर की बात करें तो यहाँ आल और सम दोनों के केस में ही सही हो। भाई देखिए नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है आल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट है सम बी आर सी। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसका कंक्लूजन है देखना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट आपका है आल ए आर बी, उसके बाद दिया है सम बी आर सी, तो आपका ये बनेगा। पहला कंक्लूजन है आल ए आर बी, यानी इसका निष्कर्ष जो है पहला सभी ए बी है, तो स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है सभी ए बी, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। देखिए अगर आल का केस है यानी कि सभी ए बी है तो कुछ ए बी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी हिसाब से आपका है सम बी आर ए, तो आल के केस में है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है सम बी आर सी, देखिए यहाँ दिया सम बी आर सी, तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि सम बी आर सी ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे रखा है। उसके बाद आपका लास्ट है सम सी आर बी, तो अगर कुछ बी सी है तो कुछ सी बी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के आधार पे जो मेरा कंक्लूजन निकला ये आपका इस आधार पे ये सही है। अब भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट है इसमें पहला स्टेटमेंट है आल ए आर बी, दूसरा है नो बी आर सी, तीसरा आपका सम सी आर डी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते हैं आल ए आर बी,
आल AR B। उसके बाद दूसरा दिया है नो BRC, यहाँ से काट दीजिए, यानी कि कोई भी C नहीं है। उसके बाद है सम CRD, यानी कुछ CD है। अब देखिए इसके आधार पे कंक्लूजन है, इसमें कौन सा सही होगा। पहला दिया है आल AR B, तो ये देखिए आपका स्टेटमेंट में दिया है, यानी कि सभी A B है दिया ऑलरेडी। तो जो चीज़ स्टेटमेंट में दिया है अगर वो कंक्लूजन में कह रहा है, यानी कि उसका जो निष्कर्ष अगर वही है तो वो पूरी तरीके से 100% सही होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, सम AR B। अब देखिए अगर आल AR B है तो सम AR B भी होगा, यानी कि सभी A B है तो कुछ A B तो होगा ही, यानी A B क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तीसरा आपका है सम BRC। देखिए अगर कुछ सभी A B है तो कुछ B A भी क्या होगा आपका सही होगा, जैसा कि अभी हमने बताया। उसके बाद नो ARC। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए स्टेटमेंट में आपका दिया है आल AR B, यानी कि सभी A B है। उसके बाद दिया है नो BRC, यानी कि कोई भी B C नहीं है। तो B का जो भी पार्ट होगा, यानी कि A क्या है B का ही पार्ट है, यानी कि A का सारा पार्ट B के अंडर में है। तो कोई भी B अगर C नहीं है तो कोई भी A भी क्या होगा, वो C नहीं होगा। तो नो ARC ये भी क्या है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा आपका है नो BRC। अब देखिए सीधा सीधा स्टेटमेंट में कह रहा है कि नो BRC, तो ये तो आपका सही होगा ही, क्योंकि स्टेटमेंट ही अगर कंक्लूजन बन रहा है तो पूरी तरीके से वो सही होगा। उसके बाद देखिए सम CRD। अब यहाँ पे देखिए दिया है सम CRD, स्टेटमेंट में भी दिया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कुछ CD है और यहाँ पे कह रहा है कुछ D, यानी कि सम DRC, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। यहाँ से ये आपका था न्याय और निगमन, यानी कि सिलोजिज्म या फिर कह लीजिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन का बेसिक था ये। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और इसमें इस पार्ट 1 में जो भी पार्ट नहीं समझ में आया या जहाँ पे भी नहीं समझ में आया है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट में उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर न्याय और निगमन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।